हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। हम आर्टिकल्स कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स ए एन एंड द का हमने रूल्स मोस्टली सारे डिस्कस कर लिए थे कि कहाँ पर यूज होंगे, कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे एंड ऑल दोज थिंग्स सिनेरियो रिलेटेड टू दैट वन, ठीक है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आर्टिकल्स लगेंगे भी। कुछ नाउन्स या फॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आर्टिकल्स नहीं भी लगते, ना डेफिनेट आर्टिकल लगता ना इनडेफिनेट आर्टिकल लगता, ना द लगता ना ए और एन लगता। सो ये रूल्स को डिस्कस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार इट हैज बीन ऑब्जर्व मल्टीपल टाइम्स कि कई बार जहां पर आर्टिकल नहीं भी लगना बट गलती से या बस ये समझ कर कि चलो लगना तो है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ समझ कर लगा दिया जाता है। बट देयर आर सर्टेन केसेस, बहुत जगह ऐसी है, देयर आर फ्यू रूल्स जहां पर नो आर्टिकल इज यूज्ड। सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम उन्हीं सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे कि कहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? और इसके साथ हमारा आर्टिकल चैप्टर पूरी तरह से आर्टिकल फर्स्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स के टाइप्स में पहला खत्म होगा। सो आर्टिकल्स में अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। कहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, ठीक है। मे बी इसको जनरली अवॉइड या इग्नोर कर दिया जाता है। आई डोंट वांट टू डू दैट, सो प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, अगर आप उनके फ्यूचर में कभी बुक्स देखेंगे या उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स है, अक्सर उसमें ये आता है कि, या क्लासेस में भी रहता है, ग्रामर बुक्स में भी, कि जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होता क्रॉस का यूज करें, समथिंग लाइक दैट। बट वो वहां तक इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रॉपरली इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर रूल्स फॉर नो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स यूज एज फॉलोज। ये रूल्स हैं इसके जहां पर आर्टिकल्स का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आई एम डिस्कसिंग यू, देयर आर 8 यहां पर लिखे हुए हैं, इसके बाद कुछ और रह जाते हैं। ऑल दोज विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट रूल्स फॉर नो आर्टिकल्स। पहला है, बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाते। जैसे कि मैं बोलूं आई नो, तो आई नो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एक्सेट्रा ऐसे बोलूंगा। लेकिन आई नो द इंग्लिश, आई नो आई इंग्लिश, आई नो एन इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला रूल क्या है? बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अक्सर बोलते हैं आई नो द इंग्लिश, अक्सर कई बार लोग बोलते हैं विच इज रॉन्ग, ठीक है। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, ठीक है, या आई कैन स्पीक इंग्लिश। द लगाकर नहीं, या कोई आर्टिकल लगाकर लैंग्वेज को नहीं बोलते, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया होगा। Now see the second rule. Before the name of subjects, articles are not used. किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, लैंग्वेज सब्जेक्ट में, हालांकि आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आता है, तो मैंने इसलिए डिफरेंशिएट किया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। See, before the names of subjects, किसी भी विषय के नाम के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होते। जैसे आई हैव मच इंटरेस्ट इन मैथ्स, फिजिक्स। I have much interest in the maths नहीं, या in the physics नहीं, in maths, in physics, in chemistry, in bio and whatever it may be, ठीक है। तो second rule is before the names of subject articles are not used। समझ में आया? ठीक है। Now the third point is before the name of games and sports articles are not used। किसी भी गेम और स्पोर्ट्स के नाम के पहले, टाइटल के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे वी प्ले द फुटबॉल नहीं, वी प्ले अ फुटबॉल नहीं, वी प्ले एट फुटबॉल कुछ भी नहीं, वी प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एक्सेट्रा। मतलब जो भी होगा, किसी भी गेम या स्पोर्ट के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। दीज आर नो आर्टिकल रूल्स, ध्यान रखेंगे बात। फोर्थ इज
बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स नो आर्टिकल इज यूज्ड, कि नंबर नेम ऑफ डेज और मंथ के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, टुडे इज संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। तो यहां पर देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, इनके पहले डेज या मंथ के नेम के पहले आर्टिकल द या सॉरी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। ओके, फिफ्थ रूल इज बिफोर द नेम ऑफ डिजीज नो आर्टिकल इज यूज्ड। जनरली डिजीज के नाम के पहले, किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, कॉलरा या स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। तो इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, देयर आर बट फ्यू डिजीजेस आर सच बिफोर देम आर्टिकल द इज यूज। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, इसको बीमारियां नहीं, इनको काफी हद तक पैंडेमिक की कैटेगरी की जो होती है। पैंडेमिक जैसे अभी हमने कुछ साल पहले अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड ने फेस किया कोविड-19। तो ये एक स्पेशल, देखिए कॉलरा होना, स्मॉल पॉक्स होना, जॉइंटिस होना, these are common diseases, होती हैं, ठीक हो जाती हैं, that's not a big problem। बट जिस टाइम पर जो बहुत ज्यादा पैंडेमिक की शक्ल में आते हैं, जो बहुत बड़ा डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनके पहले द लगाया जाता है। ये आपको समझना है। तो ये नॉर्मल डिसीजेस थी जो रेगुलर बेसिस पर होती हैं, सो इनमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। बट रिमेंबर, ये चीज मैंने बता रहा हूं कि जो स्पेशल हाई क्लास या पैंडेमिक कैटेगरी की जो चीजें होती हैं उनके पहले, जैसे प्लेग बहुत सारे लोग मारे गए थे, प्लेग हो गया, द मीजल्स जब पहले था, और द कोविड-19 इज द लेटेस्ट एंड द बेस्ट एग्जांपल इन दैट केस। तो ये जब आ रहा है कि इनके पहले द लगेगा, नॉर्मल डिसीजेस के पहले नहीं। जैसे मलेरिया के पहले भी आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मलेरिया आज की डेट में कॉमन डिसीज है जो इजीली ठीक हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर। बट ये क्या थी, दीज वेट लाइफ टेकिंग पैंडेमिक्स कहना चाहिए, तो बाकी खत्म हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सीजन्स नो आर्टिकल इज यूज्ड। फेस्टिवल्स के नेम के पहले और सीजन के नेम्स के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। जैसे आई शैल स्पेंड दीपावली इन मथुरा, तो आई शैल स्पेंड द दीपावली नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो। आई शैल स्पेंड दीपावली इन मथुरा। वी शैल गो टू वृंदावन इन समर, वी शैल गो टू वृंदावन, तो यहां पर देखिए समर क्या है, सीजन को शो कर रहा है, समर के पहले भी दा नहीं लगा, ठीक है, यहां पर सिंपली तो दाया कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो ये चीज एग्जांपल के समझाने की कोशिश की गई है कि बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड समर नो आर्टिकल इज यूज्ड। सेवेंथ नंबर, बिफोर द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स नो आर्टिकल इज यूज्ड। खाने की सामग्री, फूड आइटम्स, जो खाने की चीजें होती हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं होता। जैसे देयर इज फिश, चिकन, एग इन द मेन्यू में फिश, चिकन और एग है, जो भी है। हैव यू हैड डिनर येट, क्या आपने अपना डिनर कर लिया है। तो अब यहां पर देखिए फूड आइटम्स के पहले देयर इज द फिश, चिकन, द लगाकर नहीं बोला जाएगा, या एन कोई कुछ नहीं, ठीक है, यहां पर क्या सिंपली नो आर्टिकल्स विल बी यूज्ड, ठीक है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। 8 नंबर देखें, इफ एनी नाउन्स कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ड मोस्ट, मोस्ट के बाद, ध्यान रखेंगे, वर्ड मोस्ट के बाद अगर कोई भी नाउन आता है, ठीक है, तो उसके पहले, ठीक है, मोस्ट नो आर्टिकल, मोस्ट के पहले किसी आर्टिकल का ही, मोस्ट के बाद अगर कोई आर्टिकल कोई भी नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आर्टिकल जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं,
मोस्ट ऑफ द फॉर्मर्स आर, मोस्ट के बाद देखो रिलेटेड, ये पूरा इसी से जुड़ा हुआ है, फॉर्मर्स नाउन आ गया, इसलिए मोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। ऐसा इसलिए बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री में जब मोस्ट आता है, जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो मोस्ट के पहले द आर्टिकल यूज हुआ। सो कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मोस्ट अक्सर मोस्ट के पहले तो हमेशा द लगता है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है वो एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट था, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले, बट यहाँ पर मोस्ट किसी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड नहीं है। यहाँ मोस्ट का मतलब ज्यादातर से, अधिकतर से। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ज्यादातर किसान, आर लेबोरियस, मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट के बाद क्या आ रहा है, मोस्ट इज रिलेटेड टू नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से रिलेटेड होता मोस्ट, तब तो 100% दा लगता, तो कोई बात ही नहीं थी, बट यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, देन इसके बाद के फर्दर रूल्स करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रूल्स ऑफ नो आर्टिकल सी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। देन वी विल फर्दर द नेक्स्ट लेक्चर हम अगला सेकेंड टाइप जो होता है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स वो करेंगे। सो प्लीज नोट कर लीजिए इसे। So now students, let's further continue rules for no articles. 8 आर्टिकल्स हमने कर लिए थे, जहां पर 8 रूल्स जिन पर कि आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। कुछ और सिचुएशंस है, मोस्टली ये कवर करती हैं, ठीक है। ये हमें मोटा मोटा हर हाल में याद रखना चाहिए, ठीक है, कि इन सिचुएशंस में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो कहां पे यूज होता है और कहां पर नहीं होता। यूज कहां पे होता है ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर हम ये फोकस करेंगे कहां पर यूज नहीं होता है। एंड लेट दीज थिंग्स बी रिपीटेडली सी, इन्हें बार बार आप देखें, समझें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। देखिए एक बार समझ में आ जाता है। The problem with the English language is that it's just like a kid. जैसे आप छोटे बच्चे को अगर प्यार करते हैं, उसे डेली चॉकलेट देंगे तो आपके पास ही आएगा, लेकिन अगर आपने इसे 4 दिन इसको इग्नोर कर दिए तो इससे जितनी जल्दी ये समझ में आता है उतनी स्पीडली इसके निकलने के चांसेस होते हैं। तो द बेटर इट शुड बी, यू शुड रिवाइज इट एज द टाइम गोज ऑन। आगे बढ़ते गए, पीछे अगर आप मिस करते गए, दैट विल नॉट बी वर्क आउट फॉर यू, राइट। सो माय एडवाइस इज टू कीप लर्निंग। जरूर टाइम टाइम पर कुछ भूलता है तो कुछ नहीं तो वही वीडियो दोबारा देख लें, या कुछ नोट्स अगर आपने बनाया उसे एक बार पढ़ लें। मतलब वंस इन अ वीक और 15 days टाइम यू शुड रिवाइज इट। इट विल नॉट टेक मच लॉन्गर टाइम, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस चैनल, इफ यू लाइक दिस वीडियोस, it's informative ones for you, so do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard, keep working enthusiastically with me and motivate me to do the same. And all the subscribers who are continually giving their support to grow my channel, thank you so much. I am really honored and feeling very thankful to you. आपका support और love और चाहिए, and I will try to do so many things for you and for this channel so that we could work together, make a difference. So चलिए remaining rules आज के कर लेते हैं, and these rules will be the ultimate part of today's video. इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टाइप जो डिटर्मिनर्स का होता है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए इसे कंक्लूड करते हैं। 9th रूल है, when a noun is used after a rank, title of, then before noun no article is used. ध्यान से समझिए, जब कोई नाउन ठीक रैंक ऑफ, वर्ड क्या है, रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद किसी भी अगर नाउन का यूज होता है, तो उस नाउन के पहले बिफोर नाउन नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट। जैसे
माई ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, देखिए टाइटल ऑफ आ गया, टाइटल ऑफ के बाद क्या आया, जैसे कि राय बहादुर, अक्सर आप लोगों ने मूवीज टीवी सीरियल में सुना होगा राय बहादुर, राजा, नवाब, ये क्या है, दीज वर द टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल जो दिए गए थे, टाइटल ऑफ, तो यहां पर राय बहादुर एक नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, न राजा के पहले न नवाब के पहले। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये कहने का मतलब है। 10th rule is that when uncountable noun sugar, tea, water and plural noun cats, girls, apples, ये uncountable noun है और ये plural nouns है, are used in general terms, then before them no article is used। clearly बोल रहा है जब uncountable noun sugar, tea, water, such as and plural noun cats, girls, apples इनका एक जनरल टर्म्स में सामान्य तरीके से यूज किया जाता है, तब इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे शुगर इज स्वीट, टी इज हार्मफुल, कैट्स ड्रिंक मिल्क, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्री। यहां पर जनरल कोई स्पेशल सिनेरियो नहीं है, यहां पर कोई भी आर्टिकल, नन ऑफ द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड बिफोर दीज वंस, राइट। सो अगर कई बार एग्जाम्स में एट टाइम्स यही एग्जाम्पल आ जाए और यहाँ पर डैश 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 कर दे, फिल अप द सुटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगाएंगे, व्हाई द आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। नाउ 11 नंबर देखिए, when डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव में डिटेल में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन आप इनके नाम को मैंने लिख दिया, इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इज यूज बिफोर नाउन। अगर ये वर्ड किसी नाउन के पहले यूज किए जा रहे हैं, तब वो ऐसे नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे आई नो ईच स्टूडेंट, ठीक है, जैसे आई लव एवरी काउ, यहां पर स्टूडेंट के पहले कुछ नहीं लग रहा है, देखिए आर्टिकल नहीं यूज होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब समझ में आया, ठीक है। नाउ 12th नंबर, व्हेन अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, when a noun comes just after possessive adjective, possessive मतलब जिस पर हम हक जताते हैं, हक हो हमारा। possessive adjective क्या कहते हैं, जैसे माई, मेरा, हमारा, उसका, तुम्हारा, उसका, his voice के लिए और हर गर्ल्स यानी विमेन के लिए यूज किया जाता है। then no article is used before noun, इस केस में नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। मतलब माई, जैसे दिस इज माई, योर, हिज, हर बुक, मतलब बुक अगर लगा दो इन सबके साथ तो ये बनेगा। नॉट अ माई बुक, मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ माई, योर, दिस इज समथिंग लाइक दैट, मतलब ए या ना इसके पहले ना यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने का मतलब है कि ऐसा अगर कोई लिखता है तो वो गलत है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द 13th नंबर। When with a noun apostrophe s is used, then before such noun no article is used। apostrophe s आप लोग समझते होंगे, जैसे कई बार ऐसा लिखा हुआ राम्स, सीताज, तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ लगता है। राम्स का मतलब होता है राम का, सीताज मतलब सीता की। जैसे कोई बोले मोहन इज राम्स ब्रदर, मोहन राम का भाई है। एपोस्ट्रोफी का सेंस हमेशा का, के, की के हिसाब से निकलता है। तो यहां पर यही कह रहा है, when with a noun apostrophe s is
used then before such noun no article is used. मतलब एपॉस्ट्रोफी के बाद कोई भी नाउन अगर आता है तो उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा. जैसे दिस इज मोहन्स कार, तो मोहन्स आ कार नहीं, मोहन्स द कार नहीं, मोहन्स एंड कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं होगा कार के पहले, बिकॉज यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. दैट वॉज राम्स डॉग, वह राम का कुत्ता है, तो अ डॉग कहीं कुछ नहीं. समझ में आया? तो डॉग के पहले मतलब इस नाउन के पहले नो आर्टिकल्स विल बी यूज्ड. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के नाम के पहले, जैसे कि राम, श्याम, सीता, मोहन, राधा, गीता है पर्सन का नाम हो गया. विलेज का नाम, विलेज का कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है. सिटी का नाम मुंबई, कलकत्ता, मैड्रास, चेन्नई, जो भी है, विथ फ्यू, ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, रीवा, सतना, जबलपुर, लाइक दिस. डिवीजन भी आप ऐड कर सकते हो, या स्टेट, किसी राज्य का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. कंट्री, नो आर्टिकल इज यूज्ड, इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता. लेकिन मीनवाइल कुछ चीजें इसमें एक्सेप्शन है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, क्योंकि कुछ कंट्रीज के नाम के पहले आर्टिकल द कंपल्सरली यूज होता है. जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें द यूएसए बोला जाता है. द सूडान, द नीदरलैंड्स. सो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, देयर आर फ्यू कंट्रीज आउट ऑफ द 200 व्हाटएवर दे आर, कुछ के नाम के पहले द एनी हाउ एज अ नेम समझ लो, एज अ पार्ट ऑफ नाउन कंपल्सरली उसमें यूज होता ही होता है. ठीक है. सो ये दीज वर द 14th मोस्ट कॉमन रूल्स, जिसके पहले आर्टिकल, जिसमें जो कि नो आर्टिकल का सिनेरियो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ पर रूल्स ऑफ नो आर्टिकल्स भी फिनिश होता है, और इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स का पहला टॉपिक, जैसे आर्टिकल्स, उसका पूरा बाइफर्केशन, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, ये पूरी तरह से फिनिश होता है. अब इसके बाद हम इसका दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कंटिन्यू रखेंगे. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको समझ में आ, और बिलीव मी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. डिटर्मिनर्स को कितना इजीली पढ़ा था आपने, या पढ़ाया गया होगा, ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा. ठीक है. प्लीज नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन दिस इज विल बी द दिस टुडेज टॉपिक. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. राधे राधे. जय श्री श्याम.